गुड इवनिंग। देखिए, आज की क्लास में हम लोग गाउस के प्रमेय का एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जिसके अनुसार हम अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अनंत आवेशित चादर क्या होता है? एक ऐसा चादर या एक ऐसी सीट, सीट मतलब चादर मतलब सीट, एक ऐसी सीट जैसे बेडशीट होती है वैसे ही एक ऐसी सीट जिसकी लंबाई और चौड़ाई बहुत लंबी है, यानी बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, यानी कि दूरी की तुलना में उसकी लंबाई चौड़ाई अनंत हो। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आप मान सकते हैं कि बहुत छोटी चीज़ जैसे चींटी, चींटी के लिए एक बेडशीट का जो चद्दर होगा वो बहुत बड़ा माना जाएगा, डबल बेड का चद्दर बहुत बड़ा माना जाएगा, उससे वैसा कुछ। ठीक, तो एक अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन इनफाइनाइट सीट। इसके लिए हमने एक इनफाइनाइट सीट लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई अनंत है, पूरी चारों तरफ से ऊपर लंबाई चौड़ाई अनंत है, और ये सीट का प्लेन ऐसे रखा हुआ है, यानी कि बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर लंबवत। ये बोर्ड है, बोर्ड के लंबवत ऐसे इस तरीके से, ठीक, ऐसे इस तरीके से। ठीक, तो देखिए, अनंत आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक बिंदु चाहिए जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल है कि हम गाउस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे और विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। पहला, गाउस का प्रमेय। गाउस के प्रमेय के अनुसार विद्युत किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके भीतर उपस्थित आवेश के 1/ε0 गुना होता है। दूसरी चीज कि हम प्रयोग करेंगे विद्युत फ्लक्स की कोर परिभाषा का, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके विद्युत क्षेत्र के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र की हमको विद्युत फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो गॉस के प्रमेय से और एक विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। दोनों का प्रयोग करेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, जिससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी पृष्ठ के लिए हमारा प्रिंसिपल यही रहता है। इसके लिए चाहिए हमको गॉस का प्रमेय प्रयोग करना है, तो गॉस का प्रमेय प्रयोग करने के लिए एक गॉसियन पृष्ठ चाहिए होता है। गॉसियन पृष्ठ की विशेषता क्या क्या होती है हम लोग पहले से देख चुके हैं कि गॉसियन पृष्ठ किसी भी पॉइंट आवेश से यानी बिंदु आवेश से नहीं गुजर सकता है। गॉसियन पृष्ठ किसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी सतत आवेश वितरण के द्वारा जा सकता है, उसके आर पार जा सकता है। तो हम गॉसियन सरफेस यहाँ पे कोई ऐसा लेंगे जो इस पृष्ठ के हिसाब से कैसा हो, सममिति में हो। दो तरीके का पृष्ठ ले सकते हैं, पहला घनाभ के आकार का और दूसरा आप ले सकते हैं विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए दूसरा गॉसियन पृष्ठ कैसा, बेलनाकार। तो हम यहाँ पे बेलनाकार पृष्ठ लेंगे, एक ऐसा पृष्ठ जिसकी त्रिज्या या जिसकी लंबाई इस सीट से आधी इस तरफ होगी और आधी इस तरफ होगी, और इसकी त्रिज्या हम जो चाहें वो ले सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक पृष्ठ लिया जो बिंदु P तथा P' से होकर के गुजरता है। ठीक है, बेलनाकार पृष्ठ लिया जो बिंदु P तथा P' से होकर के गुजरता है। ठीक, P और P' से होकर के गुजरने वाले विद्युत P तथा P' से होकर गुजरने वाले इस पृष्ठ का दोनों आधार बिंदु P और P' पर होगा, और उसका जो एक हिस्सा है वो पृष्ठ के पार आर पार होगा, जैसे ऐसे इस तरीके से, आधा इस तरफ और आधा इस तरफ। क्लियर हो गया? यहाँ एक पॉइंट है P और यहाँ एक पॉइंट है P'। ठीक, इस तरीके से। क्योंकि ये अनंत आवेशित है, इसका अर्थ है कि इस सीट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसी होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश लेते हैं जो पृष्ठ से छोड़ते हैं धनात्मक बिंदु आवेश को, और वह बिंदु आवेश जिस तरफ गति करता है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो इस सीट के, अगर ये सीट धनावेशित है, यहाँ कोई बिंदु आवेश छोड़ेंगे धनात्मक तो वो इधर जाएगा, और अगर यहाँ कोई परीक्षण आवेश छोड़ेंगे तो वो इधर जाएगा। तो इस पृष्ठ के इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी और इस पृष्ठ के इस तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
इधर हो गया नहीं कि किसी भी जगह पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी होगी। चूंकि सीट अनंत है, चूंकि सीट अनंत रूप से विस्तृत है, विस्तारित है, अनंत है, इनफाइनाइट है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर इस सीट के लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी। अगर यह पृष्ठ धनावेशित है, अगर यह पृष्ठ ऋणावेशित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत ही होगी, किंतु दिशा उसकी अंदर की तरफ होगी। यहाँ पे चूंकि यह धनावेशित है अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होगी। अब इस सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए हमको पृष्ठ चाहिए, तो मान लेते हैं हमारे पास तीन तरीके के यहाँ पर पृष्ठ दिख रहे हैं, एक ये वाला आधार और एक ये वाला आधार और एक ये वक्र पृष्ठ। आधार के किसी भी बिंदु से अगर हम पृष्ठ अवयव लेंगे इस प्रकार का, तो पृष्ठ अवयव कैसा होगा, ये पृष्ठ है आधार का, ये आधार है, इस आधार पर कोई पृष्ठ लेंगे तो वो इसके लंबवत जाएगा, ठीक, यानी इसका पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव बाहर की तरफ लंबवत जाएगा। और चूंकि इस प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी सभी तरफ बराबर है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी उसी तरफ जाएगी, ठीक, क्लियर है। ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। अतः इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स e ds cos थीटा होगा, अर्थात e इंटू ds होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर कोई पृष्ठ अवयव लें तो उस पृष्ठ अवयव पर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा जिस तरफ होगी उसी तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा और उसी तरफ इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा भी होगी, अर्थात फिर से वैद्युत क्षेत्र और ds वेक्टर के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो उसका भी वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ2 भी होगा e डॉट ds का समाकलन, ठीक है। यानी दोनों आधारों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है e डॉट ds, इसके लिए भी और इस वाले पृष्ठ के लिए। अब अगर हम वक्र पृष्ठ पर कोई अवयव लें, जैसे ये वक्र पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ है, अगर इस वक्र पृष्ठ पर कोई भी अवयव लेंगे तो उसका अभिलंब ऐसा होगा, पृष्ठ के क्षेत्रफल का सदिश ऐसा होगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसके अनुदिश जा रही है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसी है और पृष्ठ क्षेत्रफल अवयव ऐसा है, तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया, 90 डिग्री। अतः वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, वक्र पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुजरेगा, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट ds, ई डॉट ds का मतलब ई ds cos थीटा, थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा चूंकि 90 डिग्री हो गया तो टोटल फ्लक्स भी कितना हो गया, 0, अर्थात वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0, इस आधार से गुजरने वाला फ्लक्स ई डॉट ds, इस आधार से गुजरने वाला फ्लक्स ई डॉट ds। तो संपूर्ण फ्लक्स कितना हुआ, तो अगर संपूर्ण फ्लक्स ज्ञात करेंगे तो संपूर्ण फ्लक्स फाई टोटल, आधार से गुजरने वाला पहले, दूसरे आधार से गुजरने वाला और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0, पहले आधार से, दूसरे आधार से और वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0। चूंकि φ1 और φ2 की वैल्यू सेम है, अतः टोटल वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट ds का 2 गुना, ई डॉट ds का 2 गुना। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और वैद्युत क्षेत्र का परिमाण है, तो वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ई बाहर आ जाएगा और ds का समाकलन हो जाएगा, ds का क्या हो जाएगा, समाकलन। इस आधार के छोटे छोटे अवयवों को समाकलित करेंगे तो क्या मिलेगा, पूरा आधार का क्षेत्रफल मिलेगा, क्या मिलेगा, पूरा आधार का क्षेत्रफल, यानी 2 इंटू ds, तो टोटल फ्लक्स आएगा 2 इंटू ds। अब गाउस का प्रमेय कहता है कि निर्वात में उपस्थित किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी closed surface is 1/epsilon naught times the total charge
प्लेस्ड इनसाइड दिस सरफेस, इस सरफेस के अंदर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, इस सरफेस से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना है, 1/ε0 गुना किसके, उस आवेश के जो इसके भीतर उपस्थित है। तो ये भी वैद्युत फ्लक्स बता रहा है, यह भी वैद्युत फ्लक्स बता रहा है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2Es बराबर Q/ε0। ठीक, ES को इधर भेज दें तो E बराबर हो गया Q/2ε0 इंटू S, जहाँ S क्या है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल या इस पृष्ठ का क्षेत्रफल। दोनों पृष्ठ बराबर होंगे क्योंकि दोनों एक ही सिलेंडर के आधार हैं। ठीक, तो हो गया Q/2ε0 इंटू S। अतः कितना आया, E = Q/2ε0 S। अब देखिए इसके भीतर कितना आवेश उपस्थित है, यही आवेश तो उपस्थित है, इसके भीतर कितना आवेश उपस्थित है, यही आवेश तो उपस्थित है। ये आवेश कितना होगा, ये आवेश कितना होगा, जितना इसका पृष्ठ घनत्व होगा, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा सिग्मा इंटू इसका जितना क्षेत्रफल होगा S बटे 2ε0 इंटू S, S से S कैंसिल, σ/2ε0। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हुआ σ/2ε0, σ/2ε0। क्लियर है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जैसे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 4πε0 Q/r²। किसके लिए, बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है E/1/4πε0 Q/r², यानी E की वैल्यू डिपेंड करती है 1/r² पर। किसके लिए, किसके लिए है, बिंदु के लिए। ठीक, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हम अनंत आवेशित तार लें, अनंत आवेशित तार लें तो अनंत आवेशित सीधे तार के कारण 1/4πε0 2λ/r आया था। ठीक, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होती है 1/r के। किंतु यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है, यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है वो आई है σ/2ε0, अर्थात सिग्मा भी कांस्टेंट है पूरे पृष्ठ के लिए, 2 भी कांस्टेंट है पूरे पृष्ठ के लिए और ε0 भी कांस्टेंट है, क्योंकि यह क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। अतः संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र का जो मान है वह क्या होगा, एक नियतांक होगा और अनंत आवेशित चादर के अभिलंबवत होगा। कैसा होगा, अनंत आवेशित चादर के अभिलंबवत यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल, तथा σ/2ε0 जो कि एक नियतांक है। कह सकते हैं कि अनंत आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र, अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है σ/2ε0, ई का मान σ/2ε0, जो कि दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो अतः अगर हम R और वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाएंगे तो एक तरीके से क्या होगा, नियतांक होगा। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर एक कोई चादर है, अनंत आवेशित चादर है, इस अनंत आवेशित चादर के आसपास दो बिंदु, बिंदु A और बिंदु B। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु A पर है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु B पर भी होगी। अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर हम कोई आवेश रखते हैं, चाहे बिंदु A पर रखें चाहे बिंदु B पर रखें, दोनों पर इनके ऊपर समान बल लगेगा। और कितना लगेगा, आवेश इंटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा 12। दोनों बिंदुओं पर, चाहे A पर रखें चाहे B पर, दोनों बिंदुओं पर किसी भी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल की तीव्रता क्या होगी, समान होगी, वैद्युत बल समान होगा। क्लियर है। अब अगर ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच हमें क्या ज्ञात करना हो,
अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच हमको वैद्युत विभवांतर ज्ञात करना है, वैद्युत विभवांतर, तो वैद्युत विभवांतर ए और बी के बीच कितना हो जाएगा, ए तथा बी के बीच वैद्युत विभवांतर हो जाएगा ई इंटू इनकी दूरी, ए और आर के, ए और बी के बीच की दूरी, ई इंटू ए और बी के बीच की दूरी। चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, अतः इस दिशा में वैद्युत विभव जो है वो घटेगा, ए पर ज़्यादा होगा और बी पर कम होगा। ठीक है, तो ये रहा संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र के बारे में। अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तरीके का नियतांक होता है जो कि दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक, अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर पर निर्भर नहीं करता, अतः इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ये ग्राफ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग चीज़ों के लिए आर के अलग अलग मानों पर निर्भर करती है, लेकिन अनंत आवेशित चादर के कारण यह निर्भर नहीं करती दूरी के ऊपर, यह सिर्फ किस पे निर्भर करती है, आवेश घनत्व। बासी में कोचिंग के लिए, फिजिक्स की कोचिंग के लिए, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लिए या नीट के एग्ज़ाम के लिए अगर किसी भी प्रकार की कोचिंग की आवश्यकता हो, खास करके विषय फिजिक्स की, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारा पर्सनल नंबर है 9899078384 9899078384। बहुत शीघ्र ही हम JEE मेंस के लिए टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाले हैं, अतः वीडियो को लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। JEE मेंस के फिजिक्स के क्वेश्चंस पिछले 2 सालों के, 2024 के, 2023 के सीरीज उसकी आपको पूरा सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। और किसी भी तरीके के डाउट के लिए आपके पास नंबर रहेगा, आप हमको व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपका रिस्पांस जरूर करेंगे। थैंक यू।